देश के 15वीं राष्ट्रपति है ना, देश की 15वीं राष्ट्रपति हम लोगों को मिल चुकी है। देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका। हमारे देश को देश की 15वीं राष्ट्रपति मिल चुकी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू के रूप में। इसके पहले अगर हम लोग जाने, सुनो, अगर राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं तो देश के 15वीं राष्ट्रपति के लिए 2 उम्मीदवार थे। भारत के 15वीं राष्ट्रपति के लिए कितने उम्मीदवार थे? एक तो एनडीए की तरफ से थे, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और इधर से कांग्रेस की ओर से यशवंत सिन्हा। इसमें हुआ क्या, ये द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को क्या किया? हरा दिया चुनाव के अंदर, है ना। चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया। और ये अगर बात करें राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ वो 18 जुलाई को चुनाव संपन्न हुआ। राष्ट्रपति के चुनाव जो हुआ कितने तारीख को हुआ? 18 तारीख को चुनाव हुआ और 21 जुलाई को चुनाव की गिनती हुई। और चुनाव की गिनती में निर्वाचित होकर आई कौन? देश के लिए 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुन के आई कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने किसको हराया? यशवंत सिन्हा को हराया। किसको हराया? यशवंत सिन्हा कांग्रेस से थे और द्रौपदी मुर्मू जो थी एनडीए की तरफ से थी। क्लियर है? उसके बाद अब जो है 25 जुलाई 2022 को देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ हो गया, शपथ ग्रहण कर ली। द्रौपदी मुर्मू ने क्या हुआ? 25 जुलाई 2022 को देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। तो आप लोग बताइएगा कि 15वीं राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू को उनको पद की शपथ किसने दिलवाया? एन.वी. रमन्ना ने। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। द्रौपदी मुर्मू को उनको पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? एन.वी. रमन्ना। और एन.वी. रमन्ना अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। ये अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें, द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। अगर दूसरी महिला राष्ट्रपति ये बनी तो ये निश्चित है कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी होगी, है ना। पहली महिला राष्ट्रपति कौन? पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वहीं पर देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ ही देश की प्रथम
प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ये भी किनके नाम है? द्रौपदी मुर्मू की। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जो है, हाँ, किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। झारखंड के लिखिए, झारखंड के पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये कब से कब तक थी? 2015 से लेके 2021 के बीच में झारखंड राज्य की राज्यपाल रही। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू। कब से कब तक? 2015 से 2021 तक। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड राज्य कौन सा राज्य से अलग होके बना? बिहार से। आप एक क्वेश्चन को याद रखिएगा हमेशा, CUJ। क्या याद रखेंगे? CUJ। सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, और जे से हो जाएगा झारखंड। ये तीनों राज्य का गठन कब, CUJ का गठन कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। तीनों राज्य CUJ, सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड और जे से झारखंड, ये तीनों राज्य का गठन कब हुआ है? 2000। आप बताइएगा ये छत्तीसगढ़ जो राज्य बना किस राज्य से हटके? मध्य प्रदेश से हटके बना, एक अलग राज्य बना छत्तीसगढ़। उत्तराखंड जो राज्य बना किस राज्य से अलग होके बना? उत्तर प्रदेश से अलग होके राज्य बना उत्तराखंड। झारखंड जो बना वो किससे? बिहार से अलग होके एक अलग राज्य बना जिसका नाम है झारखंड। तो ध्यान रखिएगा CUJ, क्या याद रखिएगा? CUJ। सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, जे से हो जाएगा झारखंड। सी छत्तीसगढ़ जो है किस राज्य से अलग होके बना है? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड जो बना है किस राज्य से अलग होके? उत्तर प्रदेश से। और झारखंड जो अलग हो बना है बिहार से। ये तीनों राज्य का गठन कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। इतना छापिए आप लोग। चुनाव की अगर हम लोग बात करें, कुल मिला के वोट जो डाला गया, टोटल वोट जो डाला गया वो 548 वोट डाला गया। कितना? 748। टोटल जो वोट डाला गया वो कितना? 748, जिसमें से कि 540 जो है ये द्रौपदी मुर्मू को मिला और 208 जो है ये यशवंत सिन्हा को मिला। टोटल कितना वोट पड़ा? 748। टोटल कितना वोट पड़ा? 748 वोट पड़ा, जिसमें से 540 किसको मिला? द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू को कितना मिला? 540। और यशवंत सिन्हा को कितना मिला? यशवंत सिन्हा को कितना मिला? 208। अच्छा, अब आप लोग जानना चाहेंगे कि सर इसमें कौन कौन वोट डालते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं? तो याद रखिएगा, निर्वाचित जितने भी MP हैं, निर्वाचित MP कहें तो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, भारत के जितने भी निर्वाचित सांसद हैं सभी सांसद इसमें वोट डालते हैं। इसके साथ में निर्वाचित MLA का मतलब हो गया जितने राज्य हैं उन सभी राज्य के अंदर विधानसभा सदस्य हैं, उन सभी विधानसभा सदस्य के भी सदस्य इसमें वोट डालते हैं। जितने भी निर्वाचित हैं वो सभी निर्वाचित लोकसभा के सांसद हो, राज्यसभा के सांसद हो, इसके साथ निर्वाचित विधायक हो, सभी इसमें वोट करते हैं। सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं और भारत में जितने भी सांसद हैं सभी वोट इसमें करते हैं। कितना टोटल वोट पड़ा?
748 वोट पड़ा, जिसमें 540 किसको मिला? द्रौपदी मुर्मू को, और 208 किसको मिला? यशवंत सिन्हा को। एक बार पूरा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, देश के 15वीं राष्ट्रपति, देश के जो 15वीं राष्ट्रपति है वो, उसके लिए 2 व्यक्ति खड़े हुए उम्मीदवार के रूप में। कितने व्यक्ति थे? 2। एक एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू। यूपीए या आईएनसी, यूपीए कहिए, इसमें सभी दलों का गठबंधन है। कांग्रेस में अन्य दलों का गठबंधन है, तो वो क्या है? यूपीए। यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा, ये 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव कराई गई। और इस चुनाव की जो तारीख थी, कितने तारीख को चुनाव संपन्न हुआ? 18 जुलाई को संपन्न हुआ, और 21 जुलाई को चुनाव की गिनती हुआ। और इस गिनती में द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित होके आई, यानी कि कौन जीती? किनको जीत मिला? द्रौपदी मुर्मू को। और उसके बाद 25 जुलाई 2022 को देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इस तरह से द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? एन.वी. रमन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? एन.वी. रमन्ना है। वहीं पर बात करें, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी कौन? द्रौपदी। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। और देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। और अगर हम लोग बात करें देश की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति बनने के पहले झारखंड राज्य की ये राज्यपाल रह चुकी थी। झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू। कब से? 2015 से लेके 2021 तक। अगर इतना हो जाए तो बताइए। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुनो, आजाद भारत में, आजाद भारत में जन्म लेने वाली देश की पहली राष्ट्रपति, देश की पहली राष्ट्रपति। समझ में आया? आजाद भारत में जन्म लेने वाली देश की पहली राष्ट्रपति, यानी कि द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ है देश को स्वतंत्र होने के बाद हुआ, यानी इसका जन्म हुआ है 1958 ईस्वी में। कब हुआ है? 1958 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और जन्म जो है उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के मयूरभंज। उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ, ध्यान रखिएगा। और इनके जो पिताजी थे और इनके जो दादाजी थे उस गांव के अंदर में प्रधान हुआ करते थे। प्रधान, समझ रहे हैं ना? प्रधान। तो इनका जन्म के बाद इनका लालन पालन और प्रारंभिक जीवन जो है उनका गांव में ही बीता। और उसके बाद जो है इनको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर जाना पड़ा। ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने कहाँ से हासिल करी? भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद इनको एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया। अपना जो प्रोफेशन होता है वो किस रूप में? शिक्षण। कुछ दिन शिक्षक कार्य करने के बाद इन्होंने जो है कि बिजली और पानी डिपार्टमेंट में इनको नौकरी मिली। इसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं थी, तो उन्होंने सबसे पहली बार वो जो है कि ये लोकल के अंदर जो चुनाव होता है उस चुनाव में ये जीत के आई। तभी से इनका राजनीतिक सफ़र वहाँ से क्या हुआ? शुरू हुआ। और ये 2 बार वहाँ की विधायक बनी, लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। उसके बाद जो है झारखंड राज्य की राज्यपाल बनी, झारखंड की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल। और दूसरा उसके बाद देश की पहली आदिवासी महिला
राष्ट्रपति, यानी देश की पहली नागरिक होती है कौन, होते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो है देश का पहला नागरिक। देश का पहला नागरिक कौन होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वही देश का पहला नागरिक। लिख लीजिए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। देश का प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक कौन, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान, प्रधान यानी प्रमुख। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तीनों सेना में कौन कौन, थल, जल और वायु। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और सुनिए क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू जो है किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली महिला आदिवासी मंत्री है। लिख लीजिए, किसी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर पहली आदिवासी महिला मंत्री बनी। यानी ये कहाँ बनी थी, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर इसको मंत्री पद दिया गया था, है ना। और किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली, यहाँ पर बनने लिख लीजिए, अंदर बनने वाली पहली आदिवासी महिला मंत्री बनी कौन, उड़ीसा के अंदर बनी। कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। ये 25 जुलाई को, यानी कल 25 जुलाई 2022 को इनको शपथ दिलाई गई। 25 जुलाई को इनको पद की शपथ दिलाई गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, द्रौपदी मुर्मू किसके स्थान पे नई राष्ट्रपति बनी, रामनाथ कोविंद के स्थान पे देश की नई राष्ट्रपति बनी कौन, द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यभार कब से शुरू हुआ, 25 जुलाई 2022 से, यानी कल से। कल 25 जुलाई था, कल से इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो देखिए, आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली देश की पहली राष्ट्रपति, आज़ाद भारत में, मतलब समझ में आया कि इनका जो जन्म हुआ 1947 के बाद हुआ। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली राष्ट्रपति, महिला भी नहीं, सिर्फ पहली राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आज़ाद भारत में जन्म लेने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ से चेंज हो जाएगा। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाला देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है भाई साहब, नरेंद्र मोदी। अब हमारे देश में जो सबसे बड़ा पद है, दो बहुत बड़ा पद, एक तो राष्ट्रपति का जो देश का पहला नागरिक होता है, दूसरा प्रधानमंत्री का। दोनों जो पद है और उस दोनों पद पे जो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति का जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। क्लियर है। तो भारत में अभी जो है आज़ाद भारत में जन्म हुए दोनों पद उन्हीं को है। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र भाई मोदी। और अब जो है राष्ट्रपति बन गई, वो भी क्या, आज़ाद भारत में जिनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1958 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन, राष्ट्रपति। तीन सेना कहे तो कौन, थल, जल और वायु। और आगे देखते हैं, किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली आदिवासी महिला मंत्री बनी कौन, द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य के अंदर, किस विधानसभा में, उड़ीसा विधानसभा के अंदर, है ना। तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को किससे संबंधित था, ये द्रौपदी मुर्मू से। अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और प्रमुख आर्टिकल है, किस अनुच्छेद के अंदर क्या प्रावधान है। जैसे भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद के अंदर है, वो सारी चीज़ अगले
हाँ आगे बता रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा सबसे पहले ये जानिए भाग 5, भाग 5 के अंदर जो है संघ का प्रावधान है। संघ क्या लिखा गया है? संघ। और इसी संघ के अंदर राष्ट्रपति का हाँ पूरी चर्चा की गई है। इसी संघ में क्या किसका चर्चा किया गया है? राष्ट्रपति का। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए बताइए राष्ट्रपति किस भाग के अंदर है? भाग 5। वैसे भाग 5 में है क्या? संघ। और इस संघ के अंदर क्या है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद बताइए किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंदर क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के अंदर मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 52। अगर अनुच्छेद नंबर 53 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है बताइए? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। संघ की कार्यपालिका शक्ति किनके पास? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद नंबर 54 बताइए। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद नंबर 54 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद नंबर आगे, अनुच्छेद नंबर बताइए। अनुच्छेद 55 में क्या है जल्दी बताइए। हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया यानी विधि। राष्ट्रपति की चुनाव की विधि किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 55। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे संपन्न होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 55। आगे अनुच्छेद नंबर 56 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। मेरे भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। क्लियर है? ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 56 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 58 बताइए। अनुच्छेद नंबर हाँ, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। राष्ट्रपति के पद की योग्यता। राष्ट्रपति के पद की योग्यता यानी राष्ट्रपति के पद की योग्यता में क्या क्या होना चाहिए? पहला बात तो ध्यान रखिएगा, वही राष्ट्रपति बन सकता है जिसका कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर निर्वाचित होने के सभी गुण उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तीसरा, क्या वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, भारत में ऐसे कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद को नहीं माना जाता है? भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं माना जाता? तो याद रखिएगा, एक है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरा है राज्यपाल। राज्यपाल ये भारतीय संविधान के अंदर इनको जो है लाभ के पद को नहीं माना गया है। भारतीय संविधान के अंदर ऐसे 3 पद हैं जिनको कि लाभ के पद को नहीं माना गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति के पद की योग्यता। राष्ट्रपति के पद की योग्यता के लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, आयु जो है उनका न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरी बात, वह किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। चौथी बात में याद रखेंगे, वो भारत का नागरिक हो। क्लियर है? वो सारी की सारी प्रक्रिया भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के पद की योग्यता किस अनुच्छेद के अंदर है?
अनुच्छेद नंबर 58। अगर हम लोग बात करें 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में क्या है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने की विधि। राष्ट्रपति को एक ही विधि द्वारा हटाया जा सकता है जिसका नाम है महाभियोग। महाभियोग। राष्ट्रपति को एक ही विधि द्वारा हटाया जा सकता है जिसका क्या नाम है, महाभियोग। मेरे भाई ध्यान दीजिए, अभी तक अपने देश में एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, यानी कि पद के दौरान किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। अभी तक अपने देश के अंदर किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग। वो किस अनुच्छेद के अंदर है, 61। एक अनुच्छेद याद रखिए 72, राष्ट्रपति अपने जीवन काल में सबसे बेहतर काम। मेरे भाई, राष्ट्रपति अपने जीवन में सबसे बेहतर काम क्या करता है, क्षमादान। क्षमादान, क्षमादान। इसका मतलब है सजा की, यानी किसी भी अपराधी को अगर मृत्यु दंड दे दिया गया है तो वो मृत्यु दंड एक ही व्यक्ति उसको समाप्त कर सकता है, और वो किसके पास अधिकार है, राष्ट्रपति के। यानी कि उनके सजा में भी कमी की जा सकती है, किसके द्वारा, अनुच्छेद 52 के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ सॉरी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड को माफ किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति अपने जीवन काल में सबसे बेहतर काम करता है, यही, इसीलिए यही बेहतर से क्या बना, 72। हाँ, इसी बेहतर से क्या बना, 72। और ये बेहतर क्या है, क्षमादान। देश का प्रथम राष्ट्रपति, हम लोग जो बात कर रहे हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक कार्यकाल इनका रहा। ये पद पे कब से कब तक रहे, 1950 से 1962 ईस्वी तक। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। अभी तक अपने देश में ऐसे एक भी राष्ट्रपति नहीं हुए हैं, हाँ, इनको छोड़कर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के ऐसे एक भी राष्ट्रपति नहीं हुए जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पे रहे। तो इस तरह से याद रखिएगा, देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए, यानी 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पे रहे, वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र व्यक्ति हैं जो बिहार के हैं, ये बिहार के व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पे, हाँ, अपना पद धारण किए थे। बिहार के एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में 2-3 बात जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार के एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार लगातार कार्यकाल के पद पे रहे वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, उस समय देश के उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, उस समय देश के उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। देश के, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। एकमात्र राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने के पहले वो उपराष्ट्रपति रह चुके थे। अभी तक में एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने के पहले वो उपराष्ट्रपति बने हो, सिवाय किसके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने के पहले वो क्या थे, उपराष्ट्रपति रह चुके थे। क्लियर है। और उसके बाद से एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं हुए, एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं बने जो राष्ट्रपति बनने के पहले वो उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है। अगर बात करें हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम लोग 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं,
शिक्षक दिवस के रूप में। वहीं पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, भारत का पहला राष्ट्रपति जिनको क्या दिया गया, भारत रत्न। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न। इसकी शुरुआत लिख लीजिए यहाँ पर, भारत रत्न। भारत रत्न इसको जो दिया गया, शुरुआत कब हुआ, इसकी शुरुआत हुआ कब, 1954 से ही हुआ। भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1954 से। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा जो था राजगोपालाचारी और तीसरा जो थे सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन। इस तरह से याद रखिएगा, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है, 1954। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में। और 1954 में कितने लोगों को दिया गया, 3, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन को, है ना। देश के पहले राष्ट्रपति जिनको कि भारत रत्न दिया गया वो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, मृत्यु हो गया। देश के पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया वो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद अगला जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने, बीबी गिरी। ये देश के पहले राष्ट्रपति हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। कार्यवाहक क्या होता है मेरे भाई, समझिए कि इनको राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव संपन्न नहीं हुआ। इनका मृत्यु हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और इनके स्थान पे डायरेक्ट किनको बना दिया गया, बीबी गिरी को। इनको किनको सब लोग समर्थन करके किसको बना दिए, बीबी गिरी। निर्वाचन नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी, 1969 से लेकर 1974। अगला याद रखिए, फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद ये दूसरे राष्ट्रपति हुए जिनका कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद ये दूसरे राष्ट्रपति हुए जिनका कि कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, मृत्यु हुआ। कार्यकाल के दौरान मृत्यु। और अभी तक में ऐसे 2 ही राष्ट्रपति हैं जिनका कि कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है, मृत्यु। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। ये दोनों भाई साहब का नाम जो कार्यकाल के दौरान ही इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। याद रखिएगा, पहले कार्यकाल के दौरान मृत्यु सबसे पहले किस राष्ट्रपति का हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुए जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु। इसके अलावा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिनका कि कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है, मृत्यु। आगे देखते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनके बारे में 1977 से लेकर 1982 ईस्वी तक एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध। इसका मतलब क्या आप लोग सोच रहे हैं इसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, ये सोचना बिल्कुल गलत है। खड़ा हुआ था। जो लोग भी इनके विरोध में खड़ा हुआ था वो लोगों को पेपर भरने में एप्लीकेशन फॉर्म उसका रद्द हो गया, जिसके कारण एक ही व्यक्ति का एप्लीकेशन सही बचा, वो किसका, नीलम संजीव रेड्डी का। और नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। क्लियर है। तो इस तरह से देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए वो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से 1982। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। को अभी 1 घंटा और पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कि सर गुरुजी हमको छुट्टी दीजिए, हम घरे जाएंगे।
हाँ पढ़ाइए, मज़ा लेके पढ़िए। थोड़ा देर बाद गाना सुनाएंगे, रिकॉर्डिंग ख़त्म होने दीजिए तब गाना सुनाएंगे। देखो मेरे भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हाँ भारत के आन चालू है, हाँ ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के आन बान शान, हाँ 2002 से लेके 2007 तक इनका सेशन रहा। कार्यकाल कब से कब तक? 2002 से लेके 2007 तक। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, देश का प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर हम लोग बात करें APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्मदिन हम लोग 15 अक्टूबर को मनाते हैं छात्र दिवस के रूप में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। किस रूप में? छात्र दिवस के रूप में। अगर हम लोग बात करें APJ अब्दुल कलाम को, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न बहुत देर से चल रहा है कि गुरुजी यहाँ पर जो आप लिख के छोड़ दिए मिसाइल वुमेन, ये किनको कहते हैं? मिसाइल वुमेन किसको कहते हैं? मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को। आगे देखते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब से कब तक कार्यकाल? 2007 से लेकर 2012। और उसके बाद जो देखते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कल से इनका कार्यभार से इनको मुक्ति दे दिया गया। अब ये अपने पद पे नहीं रहे, कल तक थे, है ना। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हुए। इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 कितने तारीख तक था? 24 तारीख तक, 24 जुलाई से। और आज से कार्य करना शुरू करेगा कौन? देश की 15वीं राष्ट्रपति। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना। अब ये कल से इनका कार्य आज से 25 जुलाई से ये वर्क करना शुरू करेगी अपने देश के लिए। और इनके बारे में जो भी डिटेल होगा अब आगे बताएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दीजिए। अगले दिन अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।